So we are now going to learn some very interesting facts and rather very important topic, and these are called efficient algorithms, efficient algorithms for computations of discrete Fourier transform. Means discrete Fourier transform को compute करने के लिए we need to calculate or find out some efficient algorithms. Now the question arises, why at all do we need to have efficient algorithms? What is wrong with the direct algorithms or the direct computations of DFT? यानी DFT को सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूला ओरिएंटेड मेथड से कंप्यूट करने में क्या दिक्कत है कि हमको कुछ अल्टरनेट मेथड्स ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही. For that you have to see the mathematical complexity and the space complexity of discrete Fourier transform. Let me remind you कि DFT का जो फॉर्मूला है ओरिजिनली वो ये है, x of k is equal to सिग्मा. अगर हम n पॉइंट DFT कैलकुलेट कर रहे हैं तब कोई भी x of n को e to the power minus j से मल्टीप्लाई करते हैं. एंड इफ यू गो थ्रू योर बुक्स तो आपको ये जो e टू द पावर माइनस जे 2 पाई/n लिखा हुआ दिखता है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कहते हैं. देन दिस इज रिटन विथ दिस वेरिएबल wn. तो आपको बुक में ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है, सिग्मा n इक्वल टू 0 to n minus 1 x of n wn a complex variable can. So never get confused with this wn. This is a complex exponential or a complex function. तो x of k को कैलकुलेट करने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. यानी अगर x of n कोई एरे है वन डायमेंशनल, तो इसको काउंटर बनाकर फॉर लूप लगाकर आप इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कराते हुए इस पूरे फॉर्मूले को कंप्यूट कर सकते हो. एंड दिस इज द कंप्यूटेशन of DFT. Rather, this is direct computation of DFT. ये DFT का डायरेक्ट कंप्यूटेशन कहलाता है. अब लेट अस सी द वर्स्ट सिचुएशंस. वर्स्ट केस सिनेरियो में सपोज x of n is complex, यानी x of n belongs to set of complex numbers. Similarly, wn to the power kn is already complex, यानी these two are complex quantity getting
multiplied. Now let us see how much complex multiplications are required here. So for one value of x of k, यानी x of k की, या for a given value of k, say k equal to 0 या 1 या 2 या 3 डॉट डॉट डॉट, किसी एक वैल्यू के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो k की एक वैल्यू के लिए ये काउंटर n टाइम्स चलेगा, ये काउंटर n टाइम्स चलेगा. यू गॉट इट? और n टाइम्स चलेगा तो यहां पर n कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस होंगे, यानी k की एक वैल्यू के लिए, k की एक वैल्यू के लिए, यानी x ऑफ 0 सपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए n कॉम्प्लेक्स multiplications are required. I hope you got it. N complex multiplications are required. और ऐसे x के total you have to go ultimately up to n minus 1. तो यहां पर n बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेंगे. तो इन ऑल n into n, that is n square complex multiplications are required for DFT. और n की वैल्यू nowadays कोई छोटी मोटी नहीं होती है. We all know that n की वैल्यू may be in thousands nowadays. तो अगर आप देख सकते हैं कि n के स्क्वायर के हिसाब से कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस लगेंगे तो कितनी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स है और कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट है और कितना टाइम खर्च होगा इन एल्गोरिथम्स को वर्क करने के लिए. नॉट ओनली दिस, आपको एडिशंस भी तो करना पड़ रहे हैं यहाँ पे. तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर आप ऐड करेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल x ऑफ k की कोई एक वैल्यू आप निकाल रहे हैं, जब आप x ऑफ k की कोई एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर सिग्मा जब चलाएंगे तो आएगा x0, ऑफ कोर्स पहला नंबर 1 आ जाएगा, wn का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस x1 wn, you will get k, plus x2 wn, you will get 2k, dot dot dot, xn minus 1 wn, you will have here n minus 1 k. Here you have to add ultimately. इन सबको आपको ऐड करना पड़ रहा है, इन सबको आपको ऐड करना पड़ रहा है. You got it? You have to add all of them. तो कितने एडिशंस होंगे? These are n terms actually. ये पूरी n terms है यहाँ पे. तो ऑफ कोर्स जिनको मैथ्स आता है वो जानते हैं n minus 1 एडिशंस विल बी रिक्वायर्ड. और कौन से वाले एडिशंस? कॉम्प्लेक्स एडिशंस. अभी तो हम रियल में गए नहीं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एडिशंस होते हैं उसमें रियल एडिशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस होते हैं उसमें रियल मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं. एंड दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअली द एक्चुअल प्लेग्राउंड.
तो x ऑफ k की एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, k की एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एक डीएफटी कैलकुलेट करने के लिए n माइनस एडिशंस आर रिक्वायर्ड। तो सारे डीएफटी कैलकुलेट करने के लिए जब सारे के सारे डीएफटी कैलकुलेट करेंगे तो n इंटू n माइनस वन कॉम्प्लेक्स additions will be required. So you can look at the complexity in terms of mathematics. आपको मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाएगी कि किस लेवल की मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है. नाउ यू कैन सी. इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं. अल्टीमेटली जब आपको n स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर में, स्पेस भी इतनी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी इतना ज़्यादा लगेगा, और जब n की वैल्यू थाउजेंड्स में, लैक्स में जब जाएगी तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल की प्रेशर और लोड आपके डिजिटल कंप्यूटर पर या आपके प्रोसेसर्स पर आने वाला है. थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं ताकि हम आगे जाके जब अल्गोरिथम्स डेवलप करेंगे देन यू विल बी मोर देन कन्विंस्ड दैट हम ये जो इफर्ट्स पुट कर रहे हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है. तो एक्स ऑफ के को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं. एक्स ऑफ के की कोई एक वैल्यू निकालने के लिए हमको सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n माइनस वन में जाना है. एक्स ऑफ n ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करेगा वर्स्ट केस सिनेरियो में, और डब्ल्यू एन तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है. तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और ये काउंटर रन किया जाता है और एक्स ऑफ के की n वैल्यूज निकाली जाती है, n डीएफटीज कैलकुलेट किए जाते हैं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, तो हम देखना चाहते हैं कितने रियल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं और कितने रियल एडिशंस होते हैं. तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं. इलेबोरेट करने के लिए एक्स ऑफ एन को हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, रियल पार्ट एंड जे टाइम्स इमेजिनरी पार्ट. इसी तरह से डब्ल्यू एन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. डब्ल्यू एन का रियल पार्ट प्लस जे टाइम्स डब्ल्यू एन का इमेजिनरी पार्ट. ना इतना कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा सबको समझने आना चाहिए जो मैं अब लिखने जा रहा हूं. तो काउंटर चलाएंगे, काउंटर के अंदर अंदर क्या होगा देखते हैं. तो यहां पर बन जाएगा आपका रियल पार्ट प्लस जे टाइम्स इमेजिनरी पार्ट. ये फर्स्ट हो गया. डॉट यू हैव डब्ल्यू एन का रियल पार्ट ऑफ कोर्स पावर के एन प्लस जे टाइम्स डब्ल्यू एन का इमेजिनरी पार्ट और इसका पावर के एन. ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा इक्वल टू सिग्मा के काउंटर के लिए मैं लिखते जा रहा हूं, आप भी लिखते जाइए, समझते जाइए. रियल पार्ट मल्टीप्लाइड विथ रियल पार्ट, तो एक टर्म आएगी एक्स आर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन डॉट डब्ल्यू एन इसका रियल पार्ट के एन. फिर जब जे से मल्टीप्लाई होगा तो जे स्क्वायर आएगा और जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी. सो यूल गेट माइनस वन टाइम्स और एक्स आई ऑफ एन डॉट डब्ल्यू एन आई ऑफ के एन. ये एक ब्रैकेट बना. एग्रीड. दूसरा ब्रैकेट देखते हैं. Now in another bracket with a dot multiplication,
j टाइम्स। अब ये एक्स आर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म आएगी, j कॉमन निकाल लिया, एक्स आर ऑफ एन डब्ल्यू एन आई टू द पावर के एन, और प्लस ये j वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स आई ऑफ एन डॉट डब्ल्यू एन आर टू द पावर के एन। होप यू गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं। तो n की एक वैल्यू के लिए, फॉर वन वैल्यू ऑफ n एंड वन वैल्यू ऑफ k, n की एक वैल्यू ले ली और k की एक वैल्यू ले ली, तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी रियल मल्टीप्लिकेशन, रियल मल्टीप्लिकेशन, रियल मल्टीप्लिकेशन, रियल मल्टीप्लिकेशन, तो 4 रियल मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। और जब ये काउंटर पूरा चलाएंगे k की एक वैल्यू के लिए तो 4n रियल मल्टीप्लिकेशंस होंगे। एग्रीड? और सारे के सारे DFTs निकालेंगे k की सारी वैल्यूज के लिए, तो इन ऑल 4 टाइम्स n स्क्वायर real mux will be required for all DFT values. You can see the complexity. और एडिशंस कितने होंगे मैं यहाँ पे छोड़ता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सब लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखो यहां पर एक बार n की एक वैल्यू के लिए, n की एक वैल्यू के लिए, राइट, ये यहां पर एक एडिशन, दूसरा रियल एडिशन। एग्रीड? इस तरह से n की सारी वैल्यूज लेंगे तो ये सारे एडिशंस बीच बीच में होते चले जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टोटल आएगा 4n-2 real additions for one value of k। और अगर सारे निकालेंगे तो n डॉट 4n-2 रियल एडिशंस फॉर ऑल DFT सैंपल्स। इसको आप इन्वेस्टिगेट कर लें, एग्जाम्पल्स ले लेके n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के खुद कर करके देखें, तो देखेंगे मैंने जो फॉर्मूला बनाया 4n स्क्वायर का या n इंटू 4n-2 का, ये कितना सही है। इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो आप देख लीजिए कि इतने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस और इतने कॉम्प्लेक्स एडिशंस रिक्वायर्ड है। तो अगर इतना वक्त लगने वाला है, इतनी ज़्यादा स्पेस लगने वाली है और हमारे DSP के प्रोसेसर्स पे इतना ज़्यादा लोड आने वाला है मैथमेटिकली, अरिथमेटिकली, देन वी नीड टू फाइंड आउट अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी some efficient methods, some efficient algorithms for this, and thankfully इसके लिए efficient algorithms लोगों ने निकाले हैं, and you will be amazed to know लोगों ने 200 साल पहले से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और ये जो algorithms हैं इसकी जड़ें हमको 1805 1905 इसके आसपास तक जाती हुई नज़र आती हैं। So now in the next turn we'll learn what are those efficient algorithms, और वो जो efficient algorithms हैं वो किस चीज़ पर आधारित है, उनका बेस क्या है, वो हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। सो इसको अटेंड कीजिए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था efficient algorithms का और मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में। सो लेट अस स्टॉप हियर।